सुबह उठ के खाली पेट आप अगर 200 ml गर्म पानी पी ले तो इससे आपका पेट जल्दी से साफ होता है, किडनी स्टोन्स, गॉल ब्लैडर स्टोन्स में भी गलाने में मदद करता है। यूज योर स्ट्रेस लेवल्स, बॉडी में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, उससे पचान की शक्ति वीक होती है, उससे भी किडनी स्टोन्स, गॉल ब्लैडर स्टोन्स की फॉर्मेशन बढ़ते हैं, फैटी लिवर का प्रॉब्लम भी आ सकता है। सोडा बाइकार्बोनेट ड्रिंक्स का सेवन ना करें। सोडा बाइकार्बोनेट ड्रिंक्स में शुगर लेवल बहुत ज्यादा होता है, उससे भी किडनी पे गलत असर पड़ता है। एंड मेक श्योर नॉट टू हैव एनी ओल्ड फूड्स, वो तामसिक होता है, उसमें मोल्ड होता है, उससे भी किडनी पे असर पड़ता है। तो जो पुराना चावल है या फ्रिज में रखा हुआ अनियन गार्लिक का पेस्ट है, ये सारी चीजों का सेवन ना करें बिकॉज दीज आर ऑल प्रोन टू मोल्ड एंड दैट अफेक्ट्स किडनीज एंड लिवर। हाय, हेलो, नमस्ते, वेलकम टू एनबीटी और मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त नेहा उपाध्याय। आज हम एक ऐसा सेगमेंट लेकर आ गए हैं जिसका नाम है आयुर्वेदा है ना। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिससे बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं और कई बार उन्हें वो अक्सर हो भी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किडनी स्टोन की। और आज हमारे साथ इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर डिम्पल। डॉक्टर डिम्पल, आपको बहुत स्वागत है। Thank you so much for having me and I'm very happy to share nutrition related जो भी information है kidney stones के लिए, I'm happy to share that with you. आई थिंक डिम्पल जी के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते मैं बता देती हूँ कि डॉक्टर डिम्पल जो है वो गट हेल्थ और आयुर्वेदा कोच हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. सो डिम्पल जी, ये जो किडनी स्टोन वाली प्रॉब्लम है ये बहुत सारे लोगों में फ्रीक्वेंट हो जाती है। सो कई बार क्या होता है कि लोग इसमें मेडिसिन लेने में कतराते हैं या फिर कई बार सर्जरी से बहुत ज़्यादा परहेज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा, क्योंकि आप आयुर्वेदा कोच हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ है, सो क्या आयुर्वेदा किडनी स्टोन के इलाज के बारे में कुछ बताता है? अगर हाँ, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो? आयुर्वेदा में न्यूट्रिशन को लेके बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है एंड एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई स्पेशलाइज इन। मेरा जो एरिया ऑफ स्पेशलिटी है इट इज़ हाउ टू यूज़ फूड टू प्रिवेंट डिजीजेस, ताकि अगर आप सही न्यूट्रिशन फॉलो करेंगे तो आपको वो किडनी स्टोन का प्रॉब्लम ही ना आए। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी हो चुका है ये सिम्टम्स तो आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलके कुछ मेडिसिन ले सकते हैं, जैसे पुनर्नवा है, गोक्षरू है, वारणा है। इन सबको स्टोन ब्रेकर्स कहा गया है, किडनी स्टोन ब्रेकर्स, बिकॉज ये जो 3 मेडिसिन हर्ब्स है दे आर डायरेटिक इन नेचर, जिससे जल्दी से यूरिन पास होता है, स्टोन्स डिजॉल्व होने लगते हैं और स्टोन्स गलने लगते हैं। नाउ इन अर्ली स्टेज इट कैन बी ट्रीटेड with Ayurvedic medicines, but in advanced stages, if God forbid तब आपको सर्जरी की जरूरत पड़े तो आपको सर्जरी भी तुरंत करवाना पड़ेगा to avoid any kind of infections and pain. हमारे क्लिनिक में एक ऐसा पेशेंट आया था, he was also a journalist just like you, who was working very hard. उसके आहार और निद्रा में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, he was not having food on time, पानी टाइम पे नहीं पी रहा था, टाइम पे सो नहीं रहा था, उसकी वजह से उसको बार बार किडनी स्टोन का प्रॉब्लम आ रहा था। तो जब वो पहली बार आया था हमारे पास तो अभ्यंगम किया था उसने, फुल बॉडी मसाज, एंड अगले दिन उसने मैसेज किया कि मुझे यूरिन में थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा है, इज दैट नॉर्मल? ही सेड इट्स नॉट नॉर्मल, कम बैक। तो तुरंत उन्होंने डॉक्टर नमिता से कंसल्ट किया था हमारे क्लिनिक में, जो एक आयुर्वेदिक वैद्य है, एंड डॉक्टर नमिता ने उनको एक घी बेस्ड जड़ी बूटी वाली मेडिसिन दी थी, दादी मादी घृतम दिया था, क्योंकि उसके शरीर में पित्त और वात की इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा थी, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा थी और अग्नि बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उसका पचान की शक्ति में थोड़ा सा इल इफेक्ट हो रहा था, थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा था। तो करीबन 10-15 दिन हुए थे और उस लड़के ने हमें फोटो भेजी किडनी स्टोन की। उसने कहा कि पहली बार उसने किडनी स्टोन पास किया था विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट, विदाउट एनी सर्जरी। तो यस, आयुर्वेद में इसका इलाज है, लेकिन अर्ली स्टेज में इसको जल्दी से हम ठीक कर सकते हैं। एडवांस स्टेज में देन यू हैव टू यूज बोथ एलोपैथी एंड आयुर्वेदा, हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच, डोंट हैव टू लीन टुवर्ड्स एनी, बट द मेन थिंग इज फोकसिंग ऑन न्यूट्रिशन, वहीं पे मेरा जोर ज़्यादा है। डिम्पल जी, आपने मेडिसिन की बात की यहाँ पर, तो ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं जिससे किडनी स्टोन को ट्रीट करने की बात कही जाती है, तो क्या इनसे कोई साइड इफेक्ट होते हैं? अगर होते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो देखने को मिल सकती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने इस चीज़ पे बहुत बार चर्चा की है, जब आप मेडिसिन खरीदे तो सिर्फ ऐसे मैन्युफैक्चरर्स से खरीदे जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जो लाइसेंस्ड है, और जिनके बॉटल मेडिसिन सील्ड होते हैं और जिनके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखा है। अगर बिना इंग्रेडिएंट्स लिखे कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको पुड़िया बना के दे तो वो ना ले आप, ओके? बिकॉज उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या हैवी मेटल्स हो सकते हैं, क्या स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, आप उस चीज़ को लेके कोई दावा नहीं दे सकते। ऑलवेज बाय मेडिसिन फ्रॉम अ सर्टिफाइड आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरर। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपको लिख के देंगे कौन से ब्रांड से खरीदना, कौन से ब्रांड से नहीं खरीदना है। ऐसे कोई ब्रांड नहीं है जिससे नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन
ऐसे बहुत सारे अनरिकग्नाइज्ड मैन्युफैक्चरर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं जो अपने आप मेडिसिन बना के मार्केट में बेच रहे हैं। वो मेडिसिन का सेवन ना करें, उससे साइड इफेक्ट ज़रूर हो सकते हैं। अगर उसमें कोई हैवी मेटल्स और स्टेरॉइड्स का प्रेजेंस रहे तो उससे आगे जाके मोटापा हो सकता है, लिवर में थोड़ा डैमेज भी हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल। आयुर्वेदिक मेडिसिन आर सेफ when purchased from a certified recognized Ayurvedic manufacturer. लेकिन सबसे ज़्यादा आप न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, एड्रेस द रूट कॉज। डिम्पल जी, जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो उसमें जो हमारा खान पान है, जो हमारा फूड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कहा जाता है कि जो लोग किडनी स्टोन से ग्रसित हैं, जिनको इसकी समस्या है, उनको बीज वाली जो चीज़ें हैं ना, वो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो क्या ये मिथ है? It's not a myth, but it's also not entirely a fact. Okay, there's a reasoning behind it, and that's not the only thing that you should be focusing on when it comes to kidney health. Okay, I will give a complete list of foods to eat and avoid. Now, टमाटर है, टोमेटो, कैप्सिकम है, इसमें बीज ज़्यादा होते हैं, तो आप उसका बीज निकाल कर खाएंगे तो बेटर है, बिकॉज जिनको किडनी स्टोन्स है, उनकी पचान की शक्ति वीक है, तो सीड्स डाइजेस्ट होने के बजाय दैट माइट जस्ट पास थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एंड अगर वो बहुत ज़्यादा छोटी स्लिपरी हो तो देन दे कैन एंटर द यूरिनरी डक्ट. Then they can cause kidney stones, okay? But most of the time they go through the colon. They go into the colon, right? Tomato, capsicum और brinjal यानी बैंगन, इसके seeds आप निकाल कर ही खाएं. That's better for you, especially if you're prone to kidney stones. Second thing है, you have to focus on the foods that are good for you and the foods that should be eliminated. Purine-rich diet, meat, seafood. इसमें प्यूरिन ज़्यादा होता है, इसमें यूरिक एसिड ज़्यादा होता है ब्रेड मीट में, इसका सेवन आप बिल्कुल ना करें. प्यूरिन रिच फूड्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम ज़्यादा होता है. डेयरी प्रोडक्ट्स से भी किडनी स्टोन्स हो सकते हैं जिनका किडनी ऑलरेडी अफेक्टेड है या जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कैल्शियम से, उनको किडनी स्टोन्स हो सकता है. जब आपको किडनी स्टोन्स होता है उसका बायोप्सिस करना पड़ता है. यू हैव टू डू अ टेस्ट टू सी कि ये किडनी स्टोन किस चीज़ का बना, कैल्शियम से बना है या क्या. सो यू नो व्हाट इज द रूट कॉज. तो डेयरी के बदले आप आलमंड मिल्क या राइस मिल्क का सेवन कर सकते हैं. बादाम का दूध, दिन में 7 से 10 बादाम का सेवन आप कर सकते हो. रात को भिगो के अगले दिन उसका छिलका निकाल के 1 गिलास पानी डाल के आप बादाम का दूध निकाल सकते हो. इससे ज़्यादा बादाम का दूध का भी सेवन नहीं करना चाहिए, बिकॉज आलमंड्स आर ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ ऑक्सलेट्स. ऑक्सलेट ज़्यादा हो जाए शरीर में तो भी किडनी स्टोन्स होते हैं. तो आप गाय का दूध निकाल के, बादाम का दूध 7 से 10 और चावल का दूध, राइस मिल्क इज वेरी हेल्थी फॉर दोज हु हैव किडनी स्टोन्स. इट विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग फर्दर किडनी स्टोन फॉर्मेशन. प्यूरिन रिच डाइट निकल गया आपका, मीट निकल गया, सी फूड निकल गया जिसमें यूरिक एसिड ज़्यादा होता है. तीसरी चीज़ है, अगर आप प्रोटीन खाना चाहते हैं तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन का ही सेवन करें, क्योंकि वो जल्दी से पचता है और उसमें कोई साइड इफेक्ट्स या रेजिड्यू नहीं होता है जैसे मीट और सी फूड और एग्स में होता है. एग्स में भी उतना नहीं होता जितना मीट और सी फूड में होता है, उसका एक रेजिड्यू होता है. और चौथी चीज़ है, जो पत्ती की सब्जियां है, पालक और केल, स्पिनच एंड केल, इसका सेवन कम करें. या अगर आप इसका सेवन करते हैं तो स्पिनच और केल को हमेशा गर्म पानी में अच्छे से उबाल के, जब वो अच्छे से सुकुड़ जाए, डार्क ग्रीन कलर का हो जाए, तब उसको मिक्सी मार के पेस्ट बना के पालक पनीर की सब्जी वगैरह बना सकते हो. लेकिन रिमेंबर, स्पिनच एंड केल is also rich source of oxalates, which also causes kidney stones. So spinach and kale should always be boiled. बॉइलिंग से उसका ऑक्सलेट लेवल 50% से कम हो जाता है. और पालक का जूस कभी भी ना सेवन करें. काफ़ी लोग ऐसे स्पिनच जूस पीने लगे रोज़ सुबह खाली पेट, इससे किडनी स्टोन्स बढ़ने की प्रक्रिया बढ़ सकती है. एंड देन यू शुड ऑल्सो पे अटेंशन टू द अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट्स में एप्पल आप ज़्यादा खा सकते हो. एप्पल में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है जिससे bowel movements and urinary tract also becomes stronger. The movement of waste is better. एप्पल्स का सेवन आप ज़्यादा कर सकते हो. फिर आप सिट्रिक फ्रूट्स यानी लेमन, ऑरेंजेस, टैंजरीन्स, सिट्रिक फ्रूट्स मौसम्बी जैसे होते हैं, इसका सेवन आप ज़्यादा कर सकते हो. सिट्रिक फ्रूट्स से किडनी स्टोन्स गलने लगते हैं. दे कम आउट फास्टर. सिट्रिक फ्रूट्स आर द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ कैल्शियम. आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स का सेवन ना करें. कैल्शियम सप्लीमेंट्स अगर ज़्यादा हो आपके शरीर में, उससे भी किडनी स्टोन्स हो सकते हैं. फिर वेजिटेबल्स में आप इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि कैप्सिकम, rich source of vitamin C, vitamin A, vitamin C and vitamin B6 is also there in it. It's very good for you. Then you have cauliflower and cabbage, the rich source of vitamin C and folate. तो ये भी बहुत अच्छा है आपके शरीर के लिए. फाइबर है इसमें, इससे क्या है, मोशन अच्छे से क्लियर होता है. किडनी स्टोन्स, गॉल ब्लैडर स्टोन्स फॉर्मेशन का चांसेस कम होता है. आप अल्कोहल का सेवन ना करें. सॉल्टी फूड्स, प्रोसेस्ड पैकेज फूड्स का सेवन ना करें, क्योंकि उसमें
सोडियम कंटेंट ज़्यादा होता है, सोडियम यानी नमक ज़्यादा होता है, इससे भी किडनी स्टोन्स के प्रॉब्लम आते हैं। हाइड्रेशन लेवल पे चेक करिए, दिन में कितना पानी पी रहे हैं, 2 से 3 लीटर पानी तो पीना ही है आपको। अगर ये डाइटरी चेंजेस आप कर लेंगे तो किडनी स्टोन फॉर्मेशंस कम होने लगते हैं, या फॉर्म हो भी गए तो उसमें गलने में मदद करता है। डिम्पल जी, हमने डाइटरी चेंजेस के बारे में बात कर ली, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या अवॉइड करना है, बट हम पानी की बात अक्सर नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है कि दिन में हम एक ही बार पानी पी रहे हैं, या फिर इतना ज़्यादा हम काम में बिजी हो गए या किसी और चीज़ में बिजी हो गए हैं कि हमने मुश्किल से 2 या 3 बार ही पानी पिया। सो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है किडनी पर? और अगर आपको अपनी किडनी को अच्छे से रखना है, स्टोन्स को अगर हमें ये चाहिए कि कम हमारे स्टोन्स फॉर्मेशन हो, तो कितना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर हमें इनटेक करना चाहिए एक दिन में? 2 से 3 लीटर पानी तो आपको पीना ही चाहिए। ओके, नाउ रिमेंबर, नो टू बॉडीज आर द सेम। हर एक इंसान को अलग अलग तरीके से हाइड्रेशन लेवल बढ़ाना चाहिए अपना। ड्रिंक वाटर व्हेन यू आर थर्स्टी, हैव अ फ्यू सिप्स ऑफ वाटर एवरी हाफ एन आवर। गड़ 3 से 4 ग्लास आपने पानी एक साथ पी लिया, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप ये मत सोचना। उससे उल्टा ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि किडनी पे प्रेशर पड़ता है। आप एक साथ एक बॉटल पानी पीना नहीं चाहिए आपको कभी भी। मेक श्योर दैट यू हैव 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे सुबह उठ के सबसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए आपको। सुबह उठ के खाली पेट आप अगर 200 ml गर्म पानी पी ले तो इससे आपका पेट जल्दी से साफ होता है। किडनी स्टोन्स, गॉल ब्लैडर स्टोन्स में भी गलाने में मदद करता है। इसमें अगर आप 1 चम्मच घी डाल दें तो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का प्रॉब्लम निकल जाता है। आप सुबह गर्म पानी में नींबू, घिसा हुआ अदरक, ग्रेटेड जिंजर और थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। दीज आर ऑल एंटी इन्फ्लेमेटरी, जिंजर एंड सिनेमन, इससे इन्फ्लेमेशन कम होता है शरीर में। एंड लेमन ऑल्सो हेल्प्स इन डिसॉल्विंग अनडाइजेस्टेड वेस्ट, फैट एंड किडनी स्टोन्स, तो इसका भी आप सेवन कर सकते हो। तो एम टू ड्रिंक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। 6 बजे तक आपको जितना पानी पीना आप पी लीजिए। रात के समय आप पानी का सेवन ज्यादा ना करें, क्योंकि रात को फिर किडनी पे प्रेशर पड़ता है, आपको बार बार उठ के वॉशरूम जाना पड़ता है, प्योर क्लेंजिंग भी नहीं हो रहा है पूरी तरह से, नींद भी टूट रही है, स्लीप और स्ट्रेस भी बढ़ने लगता है, स्लीप इशू, स्ट्रेस, इससे भी किडनी पे असर पड़ता है। रात को सोने से पहले 1 ग्लास पानी का आप सेवन कर सकते हो। इससे कार्डियक अरेस्ट नहीं होता, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट अक्सर डिहाइड्रेशन की वजह से सुबह के टाइम होता है। तो मेक श्योर टू ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर एट बेड टाइम। नहाने के पहले भी 1 ग्लास पानी का सेवन करिए, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। नहीं तो अदरवाइज इट कैन कॉज लो बीपी व्हेन यू आर डिहाइड्रेटेड एंड यू टेक अ शावर। तो आप पानी का सेवन नहाने के पहले करिए। खाना खाने के आधे घंटे पहले आप पानी का सेवन करें, 1 ग्लास पानी एटलीस्ट। इससे क्या, पेट अच्छे से साफ होगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होगा, फिर आप खाना खाएंगे तो वो खाना अच्छे से पचता है। खाना खाने के आधे घंटे बाद 1 ग्लास पानी का सेवन जरूर करें। तो इसी से आपका दिन में 6 ग्लास पानी हो गया। बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर 6 ग्लास पानी हो गया। सुबह उठ के 1 ग्लास गर्म पानी पी लिया आपने। रात को सोने से पहले 1 ग्लास पानी पी लिया, 8 हो गया। फिर नहाने के पहले 1 ग्लास पानी पी लिया, ऐसे तो 9 ग्लास पानी ऐसे ही हो गया। अगर आप ये एक कैलकुलेशन मन में रख के चलेंगे तो किडनी स्टोन्स होंगे ही नहीं। किडनी स्टोन्स होते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ डाइटरी फाइबर, एक्सेस सोडियम, एक्सेस ऑक्सलेट इन योर डाइट, इसकी वजह से किडनी स्टोन्स होते हैं। डिम्पल जी, हम अगर जब हम आयुर्वेदा और किडनी स्टोन के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो कई बार हमें ये बताया जाता है कि जब आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं तो कुछ सर्टेन फूड्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर कुछ हैं ऐसे फूड्स तो प्लीज़ एक बार हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। एब्सोल्युटली। हमारे क्लिनिक में भी ऐसे कई बार हमने देखा है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जब मेडिसिन देते हैं तो वो स्ट्रिक्टली फर्मेंटेड फूड्स मना करते हैं। फर्मेंटेड फूड्स यानी दही, रात का बना बैटर, उससे उड़द दाल वाला बैटर जिसमें आप इडली डोसा बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, कंबूचा, केफिर, सौरकाट, अचार, पिकल्स, ये सारे फर्मेंटेड फूड्स होते हैं जिसमें एक्टिव बैक्टीरिया होता है, जिसमें पित्त ज़्यादा होता है। जब आयुर्वेदिक मेडिसिन का आप सेवन कर रहे हो तो उसमें ऑटोमेटिकली आपका बॉडी का डाइजेस्टिव फायर, मेटाबॉलिक फायर एक्टिवेट होने लगता है, जिसमें शरीर में गर्मी होने लगती है, जिससे डिटॉक्सिफिकेशन होता है। अगर इसमें आप फर्मेंटेड फूड्स, स्पाइसी फूड्स और डीप फ्राइड फूड्स का सेवन करेंगे तो पित्त और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर आपको बर्निंग सेंसेशन, एसिडिटी, रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो सकता है। कई लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन मुझे सूट नहीं करता है, मुझे बर्निंग सेंसेशन होता है, एसिडिटी होता है। इसलिए हो रहा है क्योंकि आप मेडिसिन के साथ सही डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो। आपको खट्टी चीज़ें भी कम करनी चाहिए, जैसे है टमाटर है, नींबू है, अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हो।
लेकिन अगर आपको किडनी स्टोन हो तो आप नींबू का सेवन खाली पेट ज़रूर करें। एंड आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी बता दें कि मैं सुबह खाली पेट नींबू का सेवन कर रहा हूँ, नींबू और गर्म पानी, तो वो उसके हिसाब से आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है या जो डोसेज है उसको भी वो कम करके देंगे आपको। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आयुर्वेदा वर्क्स हैंड इन हैंड विद न्यूट्रिशन। आप सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके ठीक नहीं हो सकते हैं, न्यूट्रिशन को भी करेक्ट करना चाहिए आपको, हाइड्रेशन को भी करेक्ट करना चाहिए, स्लीप और स्ट्रेस लेवल्स को भी करेक्ट करना चाहिए। डिम्पल जी, मुझे लगता है कि ये जो हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ है वो बहुत अमेजिंग हुआ। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर की, बट जाने से पहले एंड में आप एक समरी हमें बता दीजिए कि किडनी स्टोन को हेल्दी रखने के लिए कि हमें ट्रीटमेंट ना कराना पड़े, सर्जरी ना कराना पड़े, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। सी हैव एन एक्टिव लाइफस्टाइल, ओके। मेक श्योर कि आप रोज 20 से 25 मिनट तक एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई कार्डियो कर रहे हो, कोई वर्कआउट कर रहे हो, वॉकिंग भी कर लीजिए, इससे भी थोड़ा फर्क पड़ता है ना। वॉकिंग इज नॉट एन एक्सरसाइज, आपको कुछ तरीके का एक्सरसाइज योगा वगैरह करना ही चाहिए, पिलाटेस वगैरह। स्टे एक्टिव। नंबर 2, रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल्स। बॉडी में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, उससे पचान की शक्ति वीक होती है, उससे भी किडनी स्टोन्स, गॉल ब्लैडर स्टोन्स के फॉर्मेशन बढ़ते हैं, फैटी लिवर का प्रॉब्लम भी आ सकता है। तीसरी चीज़ है नींद पूरी करें, 7 से 9 घंटे सोना ज़रूरी है। अगर आप 4-5 घंटे रात को टीवी देख के फिर 4-5 घंटे सोएंगे तो उससे भी स्ट्रेस पड़ेगा, किडनी पे भी असर पड़ेगा। चौथी चीज़ है सोडा बाइकार्बोनेट ड्रिंक्स का सेवन ना करें। सोडा बाइकार्बोनेट ड्रिंक्स में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उससे भी किडनी पे गलत असर पड़ता है। सो डू नॉट हैव दीज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सोडाज, बेवरेजेस, शुगरी ड्रिंक्स, इनका सेवन ना करें। उल्टा आप पानी का सेवन करें और फ्रूट जूसेस के बदले आप कच्चे फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। नाउ फ्रूट्स में यू मस्ट ऑल्सो मेक श्योर दैट यू हैव मॉडरेट अमाउंट ऑफ एवोकाडोज एंड बनानास, क्योंकि इसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, इससे जिनको किडनी स्टोन्स ऑलरेडी है उनको प्रॉब्लम हो सकती है। So you have it in moderation and reduce your intake of spinach and kale if you already have kidney stones. Otherwise, you can have it every day. You can increase your intake of capsicum, cauliflower, cabbage. You can increase your intake of apples, lemons, oranges, tangerines, rice milk, almond milk. फिर बार्ली वाटर का आप सेवन कर सकते हो, बार्ली वाटर भी किडनी के लिए बहुत अच्छा है। व्हीट और होल ग्रेन्स का सेवन करें। प्यूरिन रिच डाइट्स को अवॉइड करें, प्यूरिन रिच डाइट्स में आपका रेड मीट हो गया है। मैदे का सेवन कम करें, नमक का सेवन कम करें, पैकेज प्रोसेस फूड्स का सेवन कम करें। अगर ये चीज़ों का आप ध्यान रख लेंगे तो अपने आप आपका किडनी अपने आप साफ करता रहेगा खुद को। एंड मेक श्योर नॉट टू हैव एनी ओल्ड फूड्स, वो तामसिक होता है, उसमें मोल्ड होता है, उससे भी किडनी पे असर पड़ता है। तो जो पुराना चावल है या फ्रिज में रखा हुआ अनियन गार्लिक का पेस्ट है, ये सारी चीज़ों का सेवन ना करें, बिकॉज दीज आर ऑल प्रोन टू मोल्ड एंड दैट अफेक्ट्स किडनीज एंड लिवर। मुझे लगता है कि अब हमारी ऑडियंस को सब कुछ समझ में आ गया होगा, पता चल गया होगा कि आपको अपनी किडनीज को कैसे हेल्दी रखना है और किडनी स्टोन से बचना कैसे, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि वो जो हमारी समस्या है किडनी स्टोन वाली, वो काफ़ी हद तक उसमें हमें रिलीफ मिलेगा। एंड वी कैन अवॉइड इट। रिमेंबर, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ऐसे नहीं हो कि बीमार पड़ने के बाद हम हॉस्पिटल्स के चक्कर काटें। ऑलवेज एड्रेस योर न्यूट्रिशन फर्स्ट एंड योर हेल्थ। तो देखा आपने डिम्पल जी ने कितनी आसानी से और इतने इजी लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, इनको अपने रूटीन में, अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हैं, तो आई एम डैम श्योर कि आपको अपनी सारी समस्याओं से जो किडनी से रिलेटेड है या फिर किडनी स्टोन से रिलेटेड है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और हाँ, आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्सट्रीम कुछ होता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई समस्या है या फिर आप कुछ और हमसे जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव हमें लिख सकते हैं। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT।